गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 903 का कंप्लीट स्टडी प्लान रहेगा, जो स्पेशली कंप्यूटर के लिए रहेगा। और अगर आप लोगों को जीके का भी स्टडी प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं आपको उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इसके साथ कहना चाहूँगा, हम स्टार्ट कर चुके हैं कंप्लीट कोर्स, जो कि आप लोगों का जीओआईटी पोस्ट कोड 903 का है, जिसमें आप लोगों की क्लासेस ऑलमोस्ट चल पड़ी है, जिसमें हमने अभी तक 2 ही टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने डीवीएमएस और एमएस ऑफिस के साथ साथ हमने एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड टॉपिक कल ही कंप्लीट किया। ठीक है, इसकी जो क्लासेस कंप्लीट हुई हैं वो 6 या 7 क्लासेस हैं, और इसकी लगभग आप लोगों की 10 क्लासेस हो चुकी हैं। तो टोटल आप लोगों की 18 क्लासेस हो चुकी हैं, और ये सारी 18 क्लासेस 40 मिनट की एक एक क्लास है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा ध्यान से समझना। ये बैच कंप्लीट कंप्यूटर का रहेगा। कंप्यूटर में इसमें आप लोगों को कंप्लीट कंप्यूटर की वीडियोस रहेंगी, सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, जिसमें जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो टॉपिक आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी बुक को जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, ना किसी नोट्स को। ठीक है, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोगों को कंप्लीट वीडियोस लाइव मिलेंगी, इसमें पीडीएफ नोट्स दूंगा। और इसके साथ ये जो 25+ एमसीक्यूज की जो सीरीज है, जिसमें हम कंप्लीट मॉक टेस्ट की ही बात करते हैं, ये वीक में 3 दिए जाते हैं। और इसमें हम 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखते हैं, और बाकी जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीके, हिंदी, रीजनिंग वगैरह के होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है तब आप लोगों को 1000 फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर कंप्यूटर के साथ साथ आप लोगों को जीके भी पढ़ना है तो एक्स्ट्रा 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज की मैं क्लियरिटी कर देना चाहता हूँ कि जितना भी मैच मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, 100% श्योरिटी रहेगी आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि पोस्ट कोड 817 के पेपर में 95+ क्वेश्चन थे, वो डायरेक्टली पूछे गए थे आपके कोर्स में जो मैंने करवाया था। और सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, जीके आपका कंप्लीट 50 मार्क्स, जो 50 क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे उसमें आए थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। देखो टॉपिक कौन कौन से हैं, आगे मैं इनकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, तो देखिए वीडियो को। कंप्यूटर मेमोरी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मेमोरी यूनिट, नंबर सिस्टम, ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट सिक्योरिटी, बेसिक लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ साथ आप लोगों ने डीवीएमएस का टॉपिक भी साथ में करना है। ठीक है, डीवीएमएस एमएस ऑफिस में ही कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे हम। देखिए, जो पहला टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर का होगा, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। देखो आप लोग कहते हो कि इनके क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि अब इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बट आप लोगों ने कभी ध्यान से नहीं देखा होगा। वो आपको जैसे इनपुट डिवाइस अगर माउस का होगा तो माउस को ये नहीं पूछेगा कि इनपुट डिवाइस में है या किस में है, वो माउस के अंदर की कोई चीज आपसे पूछ लेगा कि राइट क्लिक से क्या होता है, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, कीबोर्ड में ये वाला जो की है वो क्या होती है। जो शॉर्टकट की आप लोगों की होती है वो कीबोर्ड की ही होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें उस हिसाब से ध्यान रखनी पड़ती है। फिर देखिए, जैसे स्पीकर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं, प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। मेमोरी टाइप में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्राइमरी मेमोरी में हमें पढ़ना पड़ेगा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल को। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, रैम बस और आर एस डी रैम। सेकेंडरी में आप लोग जानते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट, जो सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें डायरेक्ट एक्सेस में आप लोगों की मैग्नेटिक डिस्क आती है, मैग्नेटिक डिस्क में ही हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, उसी में ही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है। फिर ऑप्टिकल डिस्क आप लोगों का होता है, सीडी रोम होगा, सीडी रीड एंड राइट, सीडी रोम आप लोगों का। फिर डीवीडी आप लोगों का है, फिर ब्लू रे डिस्क होती है, उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप लोगों को यूएसबी, जो आप लोगों का फ्लैश ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड आप लोगों का। फिर वॉलेटाइल मेमोरी जो भी आप लोगों की होगी, ये सारी चीजें। और एक और चीज मैं श्योरिटी देता हूँ आप लोगों को, जो मैंने इतनी सी ये सामने चीजें बताई हैं, आप देखना एग्जाम में इनमें से ही कोई क्वेश्चन डायरेक्टली हिंट में पूछा गया होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा वहां पे कि डायरेक्ट एक्सेस कौन सा है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस डिस्क कौन सी है, तो आप लोगों के सामने ही है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ये आती है। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप लोगों का हो गया,
इसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे से करना है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजों को कंप्लीटली पढ़ना है वो चीज समझ लीजिए। जैसे आप लोगों का है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर आप लोगों का है, सॉरी, बेसिक इनपुट जो आप लोगों का होता है वॉइस, उसकी बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट है लोडर, लिंकर, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के अंदर कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोगों के आ जाएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया आपका, लो लेवल लैंग्वेज हो गया, इनको भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखो सी लैंग्वेज पूछेंगे, जावा लैंग्वेज, HTML, ओरेकल पूछेंगे। ओरेकल में आप लोगों को जैसे डेवलपर के बारे में पूछ लिया जाता है, डेवलपर की कंपनी कौन सी थी, फिर उसका ईयर पूछ लेते हैं कई बार, और आप लोगों को उसके कंट्रीज के डिटेल पूछते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों का है कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर आगे आप लोगों का फैट है, NTFS है, MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन चीजों को अच्छे से कर लेना। ठीक है। वैसे ये हमने पीछे ही बात कर ली थी इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे ये टॉपिक आपके। द नेक्स्ट इज MS ऑफिस। MS ऑफिस में आप लोगों को जितना हो सके उतना फोकस से पढ़िए, क्योंकि डायरेक्टली 15-20 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। MS ऑफिस में सबसे पहले तो इस चीज को जानिए कि इसमें वर्जन कितने हैं आपके। इसके बाद ये चीज जाननी है कि MS ऑफिस आप लोगों का क्लोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या क्लोज है ये। ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड वगैरह आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके वर्जन पूरे याद रखना आप लोगों ने, पहला कब आया था, लास्ट कब आया था, चेंजेस कहाँ से स्टार्ट हुई। एक्सटेंशन हर एक चीज की पता होनी चाहिए MS ऑफिस में आपको 5 के 5 की। ठीक है। जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, MS ऑफिस में आप लोगों को एक्सेस के बारे में, एक्सेल के बारे में, वन नोट के बारे में। ठीक है। फिर इन चीज वन नोट के बारे में हो गया आप लोगों का। पब्लिशर्स, पब्लिशर्स की तो चलो कोई वीडियो आप लोगों की कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा इसके जितने भी टूल्स यूज होते हैं MS ऑफिस में, जितने भी टूल्स आप लोगों के होंगे, तो वो आप लोगों ने करना है। इनके फंक्शंस क्या होंगे, MS ऑफिस में F1 to F12 की जो फंक्शनल की है उनका क्या क्या रोल प्ले होता है। ठीक है। तो यही चीज हम अभी पढ़ रहे हैं अपनी क्लासेस में, जिसमें हम MS वर्ड को ही पढ़ रहे हैं। और MS वर्ड की ही समझ लीजिए आपकी 8 या 9 क्लासेस हुई हैं, और सारी क्लासेस 40-40 मिनट की हैं। ठीक है। तो 9 दिन इसके ऊपर हम लोगों ने 40 मिनट दिए हैं। तो सिर्फ MS वर्ड ही पढ़ा है अभी, अभी बाकी को भी पढ़ना है। द नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट का मीनिंग, इसका फर्स्ट यूज कब हुआ था, WWW क्या होता है, W3 क्या होता है, ARPANET क्या है, डेकनेट क्या है, VSNL क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या है। तो ये सारी चीजें याद रखना। VSNL आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये VSNL। द नेक्स्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क में वायर पढ़ना, वायरलेस में रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, बीप्स पढ़ना। इंटरनेट में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पढ़ लेना। WWW, WWWC क्या होता है, IETF क्या होता है, IANA क्या होता है, ट्राई क्या है, डॉट क्या है, नेट क्या है, न्यूट्रलिटी क्या है, टाइप्स क्या है नेटवर्किंग के, BPN क्या है, ISDN क्या है, EDN क्या है, टोपोलॉजीज के बारे में पूरा पढ़ लिए। प्रोटोकॉल क्या है, HTTP क्या है, HTTPS क्या है, S क्यों लगा है, किसके कारण लगा है, गोफर क्या होता है, POP3 क्या होता है, आई मैप क्या होता है, SNMP क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, MIME, VoIP। ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेटवर्क के डिवाइसेस, मॉडम, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, TCP/IP लेयर्स, फायरवॉल, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं, OSI नेटवर्क मॉडल का पढ़ना है, लेयर्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को। ओके। तो ईमेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ईमेल में सिक्योरिटी, ट्रैप, वायरसेस, मालवेयर, DBMS, HTML, CSS क्या होता है आप लोगों का, विंडोज क्या होती है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं आप लोगों के जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों ने ध्यान में भी रखने हैं। ये सारे टॉपिक आपको किसी भी हालत में करने पड़ेंगे। और आप अगर हमारे पास पढ़ोगे फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली आप लोगों को हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी। तो लाइव लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे, PDF नोट्स आप लोगों को होंगे। लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। अगर सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है तो 1000 फीस है, 19 दिसंबर तक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को डेली। और GK भी अगर आप लोग चाहते हैं तो 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और ये काफ़ी अच्छे लेवल का है आप लोगों का। ठीक है। वो मेरी श्योरिटी रहती है आप लोगों के लिए। ओके देन, कोई डाउट है आप लोगों का तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।